नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आपको तमाम औषधियों के बारे में बताया जाता है, औषधि से जुड़ी जानकारी दी जाती है, रोग से संबंधित उपचारों के बारे में आपको बताया जाता है और ख़ास तौर पर प्रकृति के माध्यम से हम अपना उपचार स्वयं कैसे कर सकते हैं, उन सभी विषयों को बहुत ही ज़्यादा चिन्हित करके आप तक ध्यान दिलाया जाता है कि आप उन सभी विषयों के बारे में अच्छे से जान पाएँ, अपने जहन में उसको याद रख पाएँ, ताकि घरेलू तौर पर अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रख पाएँ। किसी भी प्रकार का कोई रोग आपके या आपके परिवार में ना किसी को हो पाए और ख़ास तौर पर सभी लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें। उसके लिए हमें ऐसा क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं। कैसे हम अपने दिनचर्या में सुधार करके अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने भोजन में सुधार करके अपने शरीर की तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकते हैं, ये सारे विषय आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। और इनमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं आयुर्वेद के ज्ञाता, जाने माने प्रसिद्ध असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है या जहन में किसी प्रकार का शारीरिक कष्टों को लेकर सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और एक गुजारिश हम आपसे करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख लें। कार्यक्रम में बताई गई हर प्रकार की जानकारी को लिख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप उनका इस्तेमाल घर पर भी कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मांसपेशियों को लेकर, यानी हमारे शरीर की मसल्स में अक्सर ऐसी समस्या आती है कि खिंचाव उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है मसल्स में यानी मांसपेशियों में। और किस वजह से होता है वो तो हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन दर्द बहुत होता है और ऐसे में यदि डॉक्टरी उपचार भी कराई जाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है और उन दवाइयों की वजह से अन्य मसल्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मसल्स में यानी मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव का कारण क्या क्या होता है। देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ। जब वात रोग बढ़ जाता है और कहीं भी नस के अंदर रुक जाता है तो इसमें कफ से उसको मदद मिलती है और जैसे लकड़ी सूख के अकड़ती है ऐसे वो अंग अकड़ जाता है। अब उसमें हम खिंचाव कहें, जकड़न कहें, जो मर्जी कहें। अब एलोपैथिक में यदि आप जाएंगे तो पेन किलर स्टेरॉइड कुछ ऐसा देंगे जिससे वो शरीर सुन्न हो जाए, आपको वो अकड़पन महसूस ना हो। परंतु आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा, उससे आपको कई किस्म के और रोग पैदा हो जाते हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ क्या है, ना उसका कागज पत्र देखा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। मैं हकीम हूँ, जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता है तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर इसमें जो भी कमी अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, दवाइयाँ मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ। जैसे उस तेल दवाइयाँ खाया जाता है, तेल की मालिश करते हैं, उसी टाइम जकड़न में कम से कम 15 से 20% की कमी आ जाती है। परंतु जब तक आप मेरे पास नहीं आते, कभी भी कोई भी अंग जकड़ जाए, नसों में खिंचाव पड़े, तो आप कम से कम 1 चम्मच लहसुन का रस निकालें। उस रस के अंदर चुटकी भर सिंधा नमक पीस के मिला दें
और इसको किसी भी चिकनी चीज़ में मिला दें, चाहे घी या चाहे तेल या कोई भी है, और इसकी मालिश करें आप कम से कम आधे घंटे तक। नॉर्मल हाथ से करनी, ज़्यादा ज़ोर में लगाना, ज़्यादा हल्का भी, मीडियम। और जब वो तेल पूरा रच जाए, रस रच जाए, तो उसके ऊपर सूती कपड़ा लपेट दे, पंखा कूलर एसी से दूर हो जाए। अब आपको पता लगे कौन सी नस में खिंचाव था। जैसे सूखी लकड़ी को पानी में कई दिन रखने के बाद उसको जैसे मर्जी गोल करना चाहे वैसे कर लो, टूटती नहीं है। ऐसे लहसुन के रस में सिंधा नमक और कोई भी चिकनाट चीज़ मिला करके मालिश करने से किसी भी किस्म की जकड़ न शरीर में समाप्त हो जाती है। जी, तो दर्शकों, मांसपेशियों से संबंधित ये जो समस्याएं हैं जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसी चीज़ें ठीक कर पाना हमारे लिए, आम लोगों के लिए संभव बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको विशेषज्ञों की ख़ास तौर पर राय और सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और अपने तरह से, अपने तरीके से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम ना करें जिससे मसल्स पर बहुत ज़्यादा उसका दुष्प्रभाव पड़े। जैसे कि जो लोग जिम करते हैं, जो लोग कसरत करते हैं, ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी सलाह पर ही ये सारी चीज़ें करें, वरना मसल्स में यदि कोई समस्या आती है तो उसमें पीड़ा तो साथ बहुत होती है, साथ ही साथ उसमें ऐसे खिंचाव उत्पन्न हो जाता है कि वो ठीक हो पाना बहुत जल्दी संभव नहीं है। और ऐसी सारी चीज़ें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये फ़िलहाल तो आपको बताया है गुरुजी ने, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाया भी है, जिसको आपने लिख लिया होगा। ऐसी ही तमाम और जानकारी यदि आप पढ़ना और समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को स्वस्थ विचार आश्रम के हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ भैया, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज चंदोतिया। सरोज जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? ग्वालियर से। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अच्छा, मेरा क्या है कि अभी मेरा पिछली साल ऑपरेशन हुआ था जी बच्चे दाने का। जी। तो उसमें मुझे 5-6 बोतल ब्लड चढ़ा था। उससे मुझे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया एक बार। ब्लड में और इन्फेक्शन हो मुझे- गया? हैं? ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है? हाँ, ब्लड से ही इन्फेक्शन हो गया। जी। और एक में डायबिटीज भी है गुरुजी। जी 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 गुरु। देखिए बेटा, ब्लड का जो इन्फेक्शन होता है इसका पूरे संसार में मेडिकल साइंस पे तो उपचार है नहीं। हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में दवाइयाँ तो आपको सारी उम्र खिलाते रहेंगे, परंतु ब्लड का जो इन्फेक्शन है वो समाप्त नहीं होगा। मैं हकीम हूँ, मेरे पास तो जड़ी बूटियाँ हैं। जिस दिन आपने मेरे पास आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दूंगा। यदि वो दवाइयाँ आप नियम से खाती है, परहेज करती है, तो 15 दिन में आपको कम से कम 40 से 50% आराम मिलेगा, और 1 महीने में आपका ब्लड का इन्फेक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम मरियम शरीफ है, और मैंने हॉस्पिटल ज़्यादातर दिल्ली के अंदर मैंने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इलाज किया, बाहर भी प्राइवेट में भी किया। अब मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। और जो है हमारे एक पड़ोसी है, उन्होंने ये आपके पास से दवा लिखा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपका इलाज हो सकता। फिर हमने आए तो बाबा ने मेरा नाभि हाथ देखे और मुझे दवाई दिए, और फिर बताया कि 4 बजे तक वेट कर लेना। फिर 4 बजे मैंने आई तो फिर ये मसाज टाइप कुछ होता है, उन्होंने वो किया है, तो मेरा गर्दन में आराम मिला और शोल्डर में और मेरा पैर में भी काफ़ी आराम है मुझे। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं रेवाड़ी से आई हूँ। मुझे ब्लड की समस्या थी, ब्लड नहीं बनता था और प्लेटलेट्स नहीं बनती थी। उसके लिए मैंने गुड़गांव हॉस्पिटल में दिखाया, मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ पे लगभग 1-1.5 साल तक मैंने दवाई खाई, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं हुआ। और उसके बजाय मेरे यहाँ पे हिप्स में उन्होंने बता दिया था कि आपके इन्फेक्शन है
और ये रिप्लेस करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल लगेगा और ये निकाला जाएगा। और ये भी बताया उसके साथ कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं है, जो आर्टिफिशियल है वो 5-6 महीने या साल भर काम करेगा, आपको फिर चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद मैंने 2-3 हॉस्पिटल में गुड़गांव में और दिखाया और मैंने जयपुर भी दिखाया, तो सभी ने ये बताया कि ऑपरेशन होगा, ये हिप आपका निकाला जाएगा। और ये भी कहा था कि अब आप कभी मतलब दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैंने बाबा का प्रोग्राम देखा टीवी पे, तो मुझे लगा कि वहाँ पे मैं ठीक हो सकती हूँ। तो मैं फिर बाबा जी के यहाँ पे आई, बाबा जी ने मुझे दवाई लिखी, नब्ज़ देख के मुझे बताया कि ये समस्या है। और बाबा जी की दवाई लेने के तीसरे दिन ही मुझे आराम हो गया था। मैं पहले चल नहीं पाती थी, बिल्कुल दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, और बाबा जी की दवाई लेने के बाद मैं आराम से चलने लगी। फिर धीरे धीरे दवाई लेती रही और मुझे आराम होता रहा। लगभग 3 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद बाबा जी ने कहा थोड़े टाइम बाद रुको अभी, और उसके बाद कहा कि तुम बच्चा भी कर सकते हो। और फिर अब बाबा जी की दया है, उनकी दवा है कि अब मेरा ये 1 महीने का बेटा है, और ये उन्हीं की दया मेहर से, उन्हीं की दवाइयों से हुआ। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल जो भी है, आपका जो रोग है उसकी चर्चा आप इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और एक यहाँ पर हम व्हाट्सएप ले रहे हैं गुरुजी, बहुत सारे व्हाट्सएप हमारे पास आए हुए हैं। और प्रहलाद जी हैं रोहतक हरियाणा से, इन्होंने अपना सवाल किया है। 41 वर्ष की उम्र है और पहलवानी करते हैं, यानी रेसलिंग करते हैं, और बता रहे हैं कि गुरुजी अब मुझे 3-4 साल पहले मसल्स में कुछ ब्रेक्स आ गए थे, दरारें आ गई थी, ब्लीडिंग बहुत हुई थी, जिस वजह से अब वो अंग जो है, वो मेरे हाथ का बाजू का अंग है, वो अब सही से लेकिन काम नहीं कर पाता। हालांकि अब ये सारी समस्या ठीक हो चुकी है, लेकिन मैं उस तरीके से वज़न उठा नहीं पाता। देखिए, इसका आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। आपने पेन किलर खाया होगा, स्टेरॉइड खाया होगा, जिससे वो हिस्सा शून्य हो चुका है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आना पड़ेगा। जिस दिन आश्रम में आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जहाँ जहाँ उसका असर है वो सब जगह दवाई इकट्ठी दी जाएगी। जब ये दवाई लेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे, 3:30 बजे आपको प्रेशर करवाएंगे, तो उसी दिन आपको इसमें कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा। तो प्रहलाद जी, आपने काफ़ी देर तो कर दी है, क्योंकि समस्या आप काफ़ी सालों से झेल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपको स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर आना है, ताकि आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो पाए। क्योंकि यदि आप इसी तरीके से अपनी समस्या को साथ लेकर जीवन भर चलते रहे, तो कहीं ना कहीं जिस अंग में ये समस्या है वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि आप उस हाथ से कभी भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दर्द आपको इतना है। और उन मसल्स में क्या क्या समस्या है वो गुरुजी ने अभी विस्तार से आपको समझाया है। इसीलिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आना है, और इन सभी जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं इनको दूर करने के लिए आपको उपचार दिए जाएंगे, ताकि आप बेहतर हो सकें और इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, उन पर आप कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हम अगला सवाल ले रहे हैं गुरुजी। सौम्या जी हैं, सौम्या देवी नाम है इनका, और इन्होंने बताया है कि गुरुजी कुछ समय से मेरे चेहरे पर इतना ज़्यादा लाल लाल धब्बे से पड़ते हैं, जैसे बहुत सारे मच्छरों ने काट लिया हो, लेकिन ऐसा अपने आप ही हो रहा है। क्या ये गर्मी की वजह से है? क्योंकि ये 3-4 महीने से हो रहा है। देखिए, गर्मी की वजह नहीं होती है, खून का इन्फेक्शन होता है। आपका मासिक धर्म ठीक ढंग से नहीं आ रहा है, या आपने कोई चीज़ ऐसी खाई जिससे खून के अंदर इन्फेक्शन हो गया है।
अब इसका उपचार जब तक नाड़ी परीक्षण न किया जाए मैं आपको बता दूं और आपको उससे नुकसान हो तो मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊंगा। यदि आपने इस रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ रोग का उसका साइड इफेक्ट है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 10 से 15% आपको आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, न बाद में दवाई खानी पड़ेगी। तो सौम्या जी, ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। हालांकि इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन असली कारण क्या है इसके लिए आपको एक बार स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी है गुरुजी ने, और जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ ताकि आपका नाड़ी परीक्षण किया जा सके और फिर आपको उपचार दिया जाए ताकि आप जल्द से जल्द बेहतर हो पाएँ। नाड़ी परीक्षण से पहले आपको कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, यानी स्वस्थ विचार आश्रम जो लोग आते हैं उनको ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो जाननी सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण से पहले 12 घंटे तक आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी सुबह 9 बजे जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और 10 बजे सुबह आपका नाड़ी परीक्षण किया जाता है, उससे पहले रात्रि 10 बजे से पहले भोजन आदि से निवृत्त हो जाएं ताकि अच्छे तरीके से आपका नाड़ी परीक्षण भी हो सके। और आपको पहनने के लिए भी जो आप पहनावा है आपका, उसमें भी आपको ध्यान देना है और खान पान में भी आपको ध्यान देना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, वो सारी चीज़ें आप विस्तार पूर्वक जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। अगला सवाल हम ले रहे हैं गुरुजी, सुनील कुमार जी हैं और अपने बच्चे के लिए पूछ रहे हैं। 12 वर्ष का इनका एक बच्चा है और उसके लिए इन्होंने पूछा है कि गुरुजी उसकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, दौड़ नहीं पाता और घुटने भी उसके आपस में मिलते हैं। देखिए, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी होती है इसको ये बीमारी होती है। मेडिकल साइंस में तो कैल्शियम के लिए मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा देते हैं, उससे कैल्शियम बढ़ता नहीं है बल्कि उसके कई साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। यदि बच्चे को आप बिल्कुल तंदुरुस्त करना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ। जब दवाइयाँ देंगे, मालिश करेंगे तो उसी दिन इसके शरीर के अंदर कम से कम 20% का आराम जरूर मिलेगा और 2-2.5 महीने में पूर्ण रूप से दौड़ भी लगाएगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी और जितना मर्जी काम करे इसको थकावट भी नहीं होगी। तो बिल्कुल ये समस्या दूर हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आपके लिए खुले हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरे जी, मेरा नाम विनोद सिंह है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। विनोद जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरुजी, तो मेरा सादर जर्नलिस्ट पर जी। और मैं मतलब पिछले मुझे 10 साल से बड़ी आँख की चाल की दिक्कत है। चाल सही से नहीं है और तेजाब बनता है, पीली पेशाब आती है, आँखों से कीचड़ निकलता है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो कहते लगे कि आपको IBS हो गया, ये दिमाग का रोग है। दिमाग से सोचते हैं तो आँख की चाल गड़बड़ हो जाती है। मैं PGI सब हो गया, 10 साल हो गए और यही समस्या है। पूरा शरीर काफी सालों से आपको ये समस्या हो रही है और डॉक्टर और आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी आंत में प्रॉब्लम है। कह रहे आप बड़ी आंत की चाल में गड़बड़ी है। जी जी जी। कहते हैं उसको, जो भी देखिए, आप ज़्यादा बातें कोई ना करने की जरूरत है। यदि आपने ठीक होना तो आश्रम में आना पड़ेगा। आने का नियम है, यहाँ बुधवार की छुट्टी रहती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण होता है।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको बीमारी कोई कागज पत्तर नहीं लाना, मुंह से कुछ नहीं बोलना। उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी, जो भी आपके अंदर कमी है सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ नियम से खाते हैं, शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं। तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। और ईमानदार से दवाई खाएंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने रोग आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे कोबरे सांप का जहर मरे हुए जानवरों का ढेंगा चूरा नहीं दिया जाता, ना रोगी से पूछा जाता, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। मैं हकीम हूँ, 12 घंटे खाली पेट है। नाड़ी परीक्षण पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे बताती है जैसे टीवी पे समाचार आते हैं, ऐसे उसका सारा पता लगता है। उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, इसमें किसी का केमिकल नहीं है। और दवाई लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ऐसे कार्यक्रम उसमें देखने को मिलेंगे जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं, उनमें क्या क्या उपचार हैं, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। आप उन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है संस्कृति टीवी। इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो पाए। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।